ये वीडियो होने वाली बीटीटीएच के एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर आप लोग देखने वाले जब सभी बंदी होंगी जियान के साथ, तो क्या वो लगा देंगी जियान की बाट। अगर इसे सिंपल भाषा में बोला जाए, क्यून मेडुसा और यूनियन एक दूसरे के सामने होगी तब उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, और साथ ही क्यून मेडुसा के सामने यूनियन होगी तब क्या रिएक्शन होगा, और साथ ही साथ जब वो सभी साथ में होंगी तब वहाँ पे कौन डोमिनेट करता है, कौन जियान के साथ खड़ा रहता है और उसे आदेश करता है क्या करना है, या फिर वो जियान को सजेशन देता है या कुछ भी बोलता है। और ये सभी चीजें मैं मांगा प्लस नोवेल के साथ बताऊंगा, और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा मसाला भी ऐड करूंगा जिससे आपको यह थोड़ा सा बढ़ पाए, और साथ ही साथ एक पहलू और ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती और डिसाइड करती पावर से कि जियान के साथ कौन रहेगी, तो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगी और सबसे ज्यादा कमजोर कौन होगी, उस पे भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑफिशियल बातचीत से। और हाँ, इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बाकी यहाँ पे जो कुछ भी चला उस पे हमारा इतना फोकस नहीं रहेगा, बस ऊपर ऊपर से बता देंगे। जहाँ पे सबसे पहले मैदान में उतर रही है लिटिल फेई डॉक्टर, और इसके रिलेशन आप लोगों ने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर भी देख लिए होंगे, मगर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर सबसे पहले क्यूट मेडुसा से मिलती है, और वो दोनों उस टाइम एक दूसरे की दुश्मन होती है, मगर जब लिटिल फेई डॉक्टर को ये पता चलता है ये जियान की दोस्त है या फिर वो जियान की लवर, तो वो बहुत ही पोलाइट हो जाती है क्यूट मेडुसा के साथ। ना ही वो उससे नफरत करती, ना ही एटीट्यूड दिखाती, और ना ही कभी ऐसा फीलिंग जाहिर करती कि वो जियान को छीन लेगी उससे। और फिर इनकी जब सेकंड टाइम मुलाकात होती, वापस लिटिल फेई डॉक्टर जीवा एम्पायर के अंदर आती है और वो क्यूट मेडुसा के साथ रहती है और इसके साथ फाइट करती है, तब उनका जो रिश्ता होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और अब बात करते हैं लिटिल फेई डॉक्टर और यूनिट के रिलेशन के बारे में। तो उन दोनों की जब पहली बार मुलाकात होती है नोवेल के अंदर, तो हमें देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं और उनके बीच में एक छोटी सी फाइट भी हो जाती है। लेकिन उन दोनों के लिए जान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से वो अपनी दुश्मनी को साइड रख देती है और उनके आपस का जो रिश्ता होता है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन लिटिल फेई डॉक्टर सेकंड टाइम यूनिट से मिलती है तो उसे यूनिट के लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि यूनिट जियान की सारी गलतियों को माफ करती रहती है और इसके पीछे साइनगा करती रहती है। इस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर के दिल में यूनिट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। और यहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर और यूनिट का जो रिश्ता वो तो एवे ही है। और अब आते मेन टॉपिक पे और मुलाकात कराते उन तीनों लड़कियों की जिनके साथ जियान के प्यार मोहब्बत वाले संबंध है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है एक सफर से, जहाँ पे जो जियान था वो बुद्धिस्ट ट्री के लिए जा रहा था, और उस सफर में उसके साथ क्यून मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और भी काफी सारे उसके दोस्त थे। और ये जो सफर था वो बहुत ही खतरनाक था। यहाँ पे सेंट्रल पेन के सभी पावरफुल सेक्शन से वॉरियर आए हुए थे, और वो भी अपनी एक बहुत ही पावरफुल लाइनअप के साथ, और यहाँ पे जियान के सारे दुश्मन भी होते। इस वजह से जियान बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा था और अपने साथ जो एल्डर वगैरह लाया था वो सभी आसपास की जगह को देख रहे होते और पता कर रहे थे कौन कहाँ पर है। तभी एक फॉलिंग स्टार फ्रेंड का एल्डर जियान के पास आता है और जियान को बताता है हमारे ग्रुप से कुछ दूरी पर परफॉर्म जुआन सेक्ट है, जो कि अभी के लिए किसी को बजाने में लगा हुआ है। ये सुन के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, क्योंकि दोनों के बीच की दुश्मनी वो काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है। लेकिन जियान का जो मकसद वो काफी ज्यादा बड़ा है, इस पर जियान अवॉइड करने का डिसाइड करता है और अपनी टोली को लेकर दूसरे रास्ते से जाने लगता, मगर तभी जियान के दिमाग में आ जाता और बोलता है क्या अभी के लिए सीनियर आपको ये पता है आखिर वो किस सेक्शन को बजा रहे हैं। ये सुन के जो सीनियर एल्डर होते हैं जियान को बता देते कि वो लोग फ्लोर सेक्टर लोगों को बजा रहे हैं। ये सुन के जियान के जो कदम आगे बढ़ रहे थे एकदम से रुक जाते हैं और इसके जो चेहरे के हाव होते हैं पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। और ये बात क्यों मेडुसा भी नोटिस कर लेती है और वो बहुत ही हैरान हो जाती है। और ये फिर जो जियान होता है वो एक पल की देरी नहीं करता और बोलता है कि हम लोग उनके ऊपर हमला करेंगे। और ये सुन के तो काइलिन और भी हैरान हो जाती है और बोलती आखिर इसे क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या है फ्लावर सेक्ट के अंदर। और ये फिर जो जियान होता है तुरंत ही जाके उन लोगों के ऊपर हमला कर देता, और यहाँ पे जियान एक सीक्रेट तरीके की मेथड का यूज करता है, जिस वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही बड़ी जायंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो लोगों को पता नहीं चल पाती फाइट करते टाइम। और ऐसा यूनिट के साथ भी होता है, जहाँ पे इनको ये नहीं पता चलता कि आखिर किसने मदद करी उसकी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे जियान की पूरी टोली आ जाती है और उन्हीं में होती है हमारी बीटीटीएच की ब्यूटी एक काइलिन, जो कि सभी लोगों के सामने बीच में लैंड करती है। इसी वजह से जो यूनिट होती है उनकी तरफ देखती है और उसकी नजर जाके सीधा क्यून मेडुसा के ऊपर रुक जाती है और वो एकदम से पूरी तरीके से भौचक्की रह जाती है और वो हैरानी के साथ बोलती है क्यून मेडुसा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुन के क्यून मेडुसा की नजर भी यूनिट के ऊपर पड़ती है और वो भी काफी हैरान हो जाती है और वो काफी गुस्से में भी आ जाती है और अपने मन में बोलती अच्छा इस हरामी को इस वजह से यहाँ पे आना था, ये इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता। और फिर देखती बड़ी सी जायंट बॉडी की तरफ और उस टाइम उसके चेहरे पे होता काफी गुस्सा और उस जायंट बॉडी के अंदर होता हमारा जियान। और फिर यूनिट को भी कुछ याद आ जाता और वो तुरंत ही उस जायंट बॉडी की तरफ देखती, जहाँ पे जो जायंट बॉडी होती है वो छोटी हो जाती है और जियान अपने रियल फॉर्म के अंदर आ जाता है। ये देख के जो यूनिट होती है वो सॉफ्ट भरी आवाज के साथ बोलती जियान आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो इस के जियान बोलता है कि जहाँ पे तुम अभी के लिए जा रही हो मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, और जब मुझे पता चला कि परफॉर्मेंस वन से तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है तो फिर मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आ गया। और एक जेट बोतल निकालता और इनको दे देता, जिसके बाद इन्होंने उसे खा लेती और वो थोड़ी सी रिकवर हो जाती है। और फिर उसके बाद देखती है क्यून मेडुसा की तरफ एक घमंड वाली टोन के साथ बोलती है क्यून मेडुसा मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि हमारी मुलाकात फिर से यहाँ पर होगी। ये सुन के जो क्यून मेडुसा होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती और उसके चेहरे पे घमंड और गुस्सा साफ साफ झलक रहा होता है, क्योंकि उसके बीच और इनके बीच का रिश्ता वो काफी खराब है। क्योंकि जब इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी तो यूनियन गुयाओ के साथ आई थी क्यून मेडुसा से ग्रीन लोटस फिल्म को लेने के लिए। इस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी कासुनी भी हो गई थी और थोड़े दंगे पंगे भी हो गए थे। लेकिन अब इन दोनों के बीच की दुश्मनी वो जियान को लेकर है, क्योंकि जियान दोनों का पसंदीदा मर्द है। इसी वजह से क्यून मेडुसा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था यूनियन से बात करने में, इसलिए उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और जियान को गुस्से से घूरने लगती है। और जियान होती है उसके अंदर भी घमंड
कूट कूट के भरा है वो भी एकदम से इग्नोर कर देती है और वो भी गुस्से से जियान को देखने लगती है। और इन पे जो जियान तो उन दोनों को अपनी तरफ गुस्से से देख देकर जियान की हालत खराब होने लगती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि दो तलवार उसकी तरफ तनी हुई है जो कि उसे बहुत ही आसानी से मार सकती है। इसी वजह से जियान के पसीने छूटने लगते और वो देखता है लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ और बोलता है, हे मेरी प्रिय दोस्त, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे बचा लो इन दोनों से। लेकिन जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपने दोनों हाथ उठा देती और बोलती कि मुझे माफ करो, ये तुम्हारी पर्सनल मुसीबत है, इसे तुम खुद डील करो। और फिर अपने मन में बोलती कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, पहले तो तुम्हारा एक ही मकसद हुआ करता था कि तू भी मेरी बंदी है, तू भी मेरी बंदी है, सब मेरी बंदी है। इस वजह से अब जो साइड इफेक्ट है वो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। और विजन ऐसे खतरनाक माहौल में पड़ा होता है तभी जान को एक ग्रुप की पावर सेंस हो जाती है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उन सभी का फोकस चला जाता है उस ग्रुप के ऊपर। और वो ग्रुप किसका होता है वो तो मैं अभी के लिए आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। और जियान का जो सफर होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है और इस बीच क्यून, मेडुसा और इन एक दूसरे से एकदम 36 का आंकड़ा रखती है और वो सभी लोग एक लंबे सफर को तय करके एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पे हर एक पावरफुल सेक्शन भी होती है। और जब जियान उस जगह पहुंच जाता है ये भूल जाता है कि उसके साथ उसकी बीवी भी है और साथ ही उसकी बंदी भी है, मगर फिर भी उसकी नजर किसी और ही को ढूंढ रही होती है। और ये चीज क्यून मेडुसा को थोड़ी हर्ट भी करती है, मगर तभी जान जिसको ढूंढा तो उसे दिख जाती है, जिस वजह से उसके चेहरे पे आ जाती बहुत बड़ी स्माइल और वो अपने ग्रुप को छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन जियान वहां तक पहुंच पाता उससे पहले जियान के रास्ते में कोई आ जाता है और वो जियान को चैलेंज कर देता है। इस वजह से सभी लोगों की नजर जियान के ऊपर चली जाती है और वहीं पे जो पर्सन जियान के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी भी नजर भी जियान के ऊपर पड़ती है और बोलती है, अले मेरे चावेंगा। और ऐसा बोलने वाली एक ही पर्सन है, वो यूनो, जो कि अभी के लिए अपनी पूरी गैंग के साथ आई थी। और जब वो देखती कि जियान को कोई परेशान करे तो वो मैदान में उतरने लगती, मगर उसके जो साथी होते हैं उसे रोक देते और बोलते कि टेंशन मत लो, जियान बहुत ही अच्छे से डील कर सकता है अकेले ही। ये सुन के जो यूनो होती है वो हमें नोट करती और फिर देखती जियान के साइड में जहाँ पर उसे दिखाई देती काइलिन, जैसे देखकर उसके हाव पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और जो चेहरे की स्माइल होती है वो गायब। लेकिन उसकी जियान को लेकर जो मोहब्बत है वो बेनता है। इस वजह से जियान की उस फाइट के अंदर भी एंटर कर जाती है, जबकि जियान का जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर इसके बाद वहाँ पे जियान की एक बड़ी फाइट होती है और जैसे वो खत्म हो जाती है वो तुरंत ही पहुंच जाता है यूनो के पास और उसे देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर जो यूनो होती है उसके चेहरे पे भी स्माइल होती है और फिर वो देखती जियान के पीछे खड़ी हुई पर्सन की तरफ और बोलती, मेरे हिसाब से ये शायद बिग सिस्टर काइलिन है और इनके बारे में जियान ने मुझे काफी कुछ बताया है। ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो गुस्सा नहीं होती बल्कि वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो यूनो के बारे में बहुत ही अच्छे से जानती है, क्योंकि जियान के भाइयों ने जियान और यूनो के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता रखा है। जहाँ पे जो यूनो वो जियान का बचपन का प्यार है और वो बहुत ही ज्यादा करता है। प्यार की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना। यहाँ तक कि अगर दोनों का प्यार कंपेयर किया जाए तो उसमें यूनो जीतेगी और साथ ही साथ उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर कोई कांड वगैरह नहीं हुआ होता तो फिर कोई भी चांस नहीं थे कि जियान क्वीन मेडुसा से शादी करता। उसकी सिर्फ एक ही वाइफ होती और वो होती यूनर। इस वजह से उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए इन दोनों के बीच में घुस आई है और इस फीलिंग की वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है उसे काफी का बुरा लग रहा था। यहाँ तक कि वो यूनर के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही होती। इस वजह से बस थोड़ा सा हमें नोट कर देती है और अपनी आंखों को यहाँ पर चुराने लगती है। और यहाँ पे ये देखिए जो जियान तो वो भी समझ जाते कि अभी के लिए क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा एम्बेरेस है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यूनर के सामने कुछ प्यार मोहब्बत दिखाने की, इसलिए वो भी बस मूर्ति बना खड़ा रहता है वहाँ पर। और जब वो उसकी खूबसूरती को देखते तो बोलते कि भाई इसे बोलते दोनों हाथों में लड्डू होना। यहाँ पे हमारी प्रिंस एकदम पटोला और साथ ही दूसरी बंदी भी एकदम पटोला। ज्ञान की किस्मत है एक नंबर। लेकिन वहाँ का जो माहौल तो काफी इंटेंस हो चुका था, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, मगर तभी जो यूनो होती है वो आगे आती है और उसकी नजर पड़ती है सबसे पहले नायन के ऊपर और उसे याद आ जाती पुरानी कहानी जहाँ पे नायन जियान से एंगेजमेंट तोड़ के जारी होती है। तभी यूनो ने उससे बोला था कि आगे चल के तुम इस फैसले को लेकर पछताओगी। और हाँ, ये बात सच भी कि नायन अभी के लिए अपने पुराने फैसले को लेकर पछता रही है। और इन पे जो जियान था वो अभी के लिए अपने आप को दोषी मान रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो यूनो के कदमों में गिर जाए और उससे माफी मांगे, मगर जो यूनो थी वो जियान के पास आती है और प्यार से बोलती है, अब हमारा जो आगे का सफर है वो काफी तक खतरनाक होने वाला है। और वो ये सब इसलिए बोलती है क्योंकि जियान ने जो रायता फैल रखा है उस पर वो ध्यान नहीं देना चाहती है और अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जरूर चीज होती है कि यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो एकदम साइड हो जाती है और जियान के साइड में आ जाती है यूनो और वो सारे फैसले वही लेती है। वहीं पे जियान भी यूनो से सलाह लेता है और साथ ही हमें यहाँ पे ये भी फील होगा जो क्वीन मेडुसा वो एक साइड कैरेक्टर है और यूनर है मेन लीड। और बात किया इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है तो स्टार्ट करते सबसे वीक से, तो उसमें आती यूनियन जिसकी पावर डाउजोंग की 8 स्टार पर है, क्योंकि उनकी जो बैटल कॉम्बैट वो ज्यादा अच्छी नहीं है और साथ ही उसकी जो फिजिकल बॉडी वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इससे ऊपर आती लिटिल फ्री डॉक्टर, फिजिकल बॉडी और बैटल कॉम्बैट उनका और लिटिल फ्री डॉक्टर का बराबर है, मगर उसका जो बुल पॉइजन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से वो डेफिनेटली यूनियन को पछाड़ सकती है। और वहीं पे लिटिल फ्री डॉक्टर ऊपर आती है क्वीन मेडुसा। बैटल कॉम्बैट में दोनों कहीं भी उसके आसपास भी नहीं आती। वहीं पे फिजिकल बॉडी की बात की जाए तो वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन दोनों के कंपैरिजन में और साथ ही साथ एक पावरफुल ब्लड लाइन भी है। और वहीं पे क्वीन मेडुसा की ऊपर आती है यूनर, क्योंकि उसका जो लेवल है वो अभी के इन सभी से काफी ज्यादा है और साथ ही साथ उसे गुकलैंड के अंदर ट्रेन किया गया है। इस वजह से उसके पास काफी सारी दाव स्किल्स भी हैं और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी है वल्ली फ्लेम जो कि 5th रैंक की है। इसी वजह से यहाँ पे मामला गड़बड़ जाता और सभी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ती तो यूनर सभी को पछाड़ सकती थी। हालांकि जियान की दोस्त जिया भी है, अगर वो भी यहाँ पर होती तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती, क्योंकि वो एक डाउशेंग है। उसके सामने तो ये चारों मिलकर भी है तो भी नहीं हरा सकती उसे। और मैं इस सीन को लेके चाहता हूँ कि जो डांगो वाले इसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी क्वीन मेडुसा बेबस दिखे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली तो जरूर जा
जाकर लें, जिससे होता है चैनल को फायदा और आप लोगों को प्यार।